नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मेलिफाइड इंटेंट है और ये बाकी भी चीज़ें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा अहम कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वज़ीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें। दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीक़ाकार है, आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक़ है, आइनी हक़ है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है, और वो वाजिबात मरकज़ ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक़ के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम लोग क्या करें, उसके ख़िलाफ़ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ जो है वो सामने आएगी, और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज़ जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नाम नहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफ़ीर भेजना चाहते हैं, पर उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने झुकानी है, वो है कि कम अज़ कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहाँ पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज़ तरह से कर सकते हैं। और ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे होता है तो आपके वोट जो हैं वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज़ में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज़्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। के मामले पर मियां मोहम्मद सुमरो और तरीन के साथ मुलाकात करते रहे, और पहले मरहले में 10 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए, फिर 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के? लेजिस्लेशन के ऊपर है। जिस तरह के रात की तारीकी में आपके, और आप ज़रा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता, बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्ज़ी होगी कि क्या वो कुछ करें, जो आपका इवेंट है, जो चीज़ें होंगी वो ख़ुद उसका तयन करेंगे, हुकूमत का और उस चीज़ का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज़ पे हमारा एतराज़ है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज़, उस पर डिलिब्रेशन होती, प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करें, पर उसका तरीक़ाकार ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना चाहिए।